friends, I am Anushi again in front of you. And friends, today we are going to study the topic simplification in case of fractions. सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले मस्ट है कि आपको रूल पता हो बोर्ड मास, BODMAS, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही आप सिंप्लीफाई कर पाओगे अपने क्वेश्चंस को। क्लियर? बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन गिवन है सिंप्लीफिकेशन का, उसके अंदर आपको स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। वो स्टेप्स आपको कौन बताता है? बोर्ड मास। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स गिवन है तो आपको सबसे पहले सॉल्व करनी होगी ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ जनरली होता है हमारा मल्टीप्लाई का साइन, उस ऑफ को कन्वर्ट करोगे आप मल्टीप्लाई के साइन में, ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ, देन डिवीजन का ऑपरेशन आप करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपका ये रूल बोर्ड मास आपको अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आपको स्टेप पता हो कि आपको पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। और अब हम इससे रिलेटेड करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हियर इज अवर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन गिवन है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन और ये मल्टीप्लाई बाय सिंपल फ्रैक्शन एंड डिवाइडेड बाय 1/6, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बोर्ड मास का रूल। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? स्टेप टू स्टेप चलने को। देखो ब्रैकेट्स और ऑफ, इसके अंदर ब्रैकेट भी नहीं है और ऑफ भी नहीं लिखा हुआ, यानी हमें इन दो स्टेप का कुछ नहीं करना। जो भी स्टेप आपको नहीं दे रखे हो वो आप स्किप करोगे। उसके बाद आता है डिवीजन। क्या हमारे क्वेश्चन में डिवीजन है? यस, हमारे क्वेश्चन में डिवीजन गिवन है। तो पहले हमें कौन सा स्टेप करना होगा? डिवीजन। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते भी चल सकते हो। 4 1 जा 4 + 1 5/4, इतना आप पहले कर सकते हो। अब 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। तो डिवाइड का जो साइन है वो किन दो फ्रैक्शंस के बीच में गिवन है? 2/3 एंड 1/6। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 5/4 और ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज रहेगा। अब ये 2/3, अब डिवीजन हमने कैसे किया था वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। 2/3 को एज इट इज लिखोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखा जाता है, डिवाइड का साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 1/6 हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 6/1। आप इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 5/4 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो इस पोर्शन में हमारा क्या बना है? ये 2 2 जा 4 और नीचे 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की नीड नहीं है। अब 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या बच गया? 5। यानी कि हमने पहले डिवाइड का ऑपरेशन सॉल्व किया, उसके बाद जो आ रहा था मल्टीप्लाई, फिर हमने मल्टीप्लाई का किया। क्लियर? नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 2 बार डिवाइड का साइन दिया हुआ है। पहले आप साइंस देख लिया करो कि कौन कौन से ऑपरेशन हमें करने के लिए दिए हुए हैं। ऑपरेशंस में किसको बोलूं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से साइन गिवन है? डिवाइड एंड प्लस। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखो क्या पहले आता है? डिवाइड और उसके बाद एडिशन, है ना। तो पहले हमें कौन सा ऑपरेशन सोल्व करना पड़ेगा? डिवाइड। और डिवाइड इन तीनों फ्रैक्शन के बीच में दिया हुआ है, यानी हम तीनों को एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो पहले मिक्स्ड है तो उसको इम्प्रॉपर कर लेते हैं। 4 6 जा 24 + 1 25/4, ये डिवाइडेड बाय 5/8 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। पहले मैंने सिर्फ इसको इम्प्रॉपर नहीं किया। आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सारा डिवीजन का है, तो पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? 25/4 सेम, फर्स्ट फ्रैक्शन सेम होती है। देखो पहले इन दो फ्रैक्शंस के बीच का जो डिवीजन है उसके साइन हम कन्वर्ट करके लिख देते हैं। अगर इन दो के बीच में सपोज हमारा ये डिवीजन का साइन गिवन है तो क्या होता है? 25/4 फर्स्ट फ्रैक्शन सेम, डिवीजन किस में चेंज होता है? मल्टीप्लाई, और 8/5 का रेसिप्रोकल हो जाता है 5/8। ठीक है, अब ये लेते हैं हम इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच का डिवीजन। ये दोनों फ्रैक्शंस इनके बीच में डिवीजन है, इसको तो हमने लिख ही दिया, इसका कुछ नहीं करना। डिवाइड के बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। ठीक है, अगर आपको 3 फ्रैक्शंस के बीच में डिवीजन दिया जाता है तो क्या करोगे आप? पहली फ्रैक्शन सेम, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, फिर डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। जो बच गया +1 उसको हम पीछे ही लिखेंगे सेम एज इट इज। अब जो कैंसिल होते होंगे नंबर वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 4 2 जा 8 और ये 5 5 जा 25, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 है, ऊपर वाले नंबर जो बच गए उनके मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो यानी ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करके मुझे क्या मिला? 20 और +1 हमारा रहता था अभी, तो 20 + 1 21। क्लियर? सो हियर आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? यहाँ मैंने डाल दिया है एक ब्रैकेट। ठीक है, अब हम एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट भी गिवन है ना,
और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट हमारा फर्स्ट रूल है, यानी फर्स्ट ऑपरेशन है जो हमें सोल्व करना होता है। तो पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या सोल्व करोगे, ब्रैकेट, ठीक है। और ये जो मिस फ्रैक्शन देते हैं इनको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करते हुए चल सकते हो साथ साथ। 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट अभी आप लगा के रखेंगे जब तक कि ये अंदर का पूरा सोल्व ना हो जाए, ठीक है। अब अंदर जो मिस फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर कर लेते हैं। 12 जो 144 प्लस 7 151/12 एंड माइनस 11 3 जा 33 प्लस 1 34/3। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट को ही सोल्व करते चलेंगे। दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। ये आएगा 12 ही, ये 12 आएगा तो ये 151 और इसको आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा 136। क्लियर। देन 5/4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड। डिनोमिनेटर हमारा 12 रहेगा, इसको माइनस कर लोगे आप क्या आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। 15/12 इससे आगे सोल्व नहीं करना हमें, तो आप क्या कर लोगे अब डिवीजन वाला पार्ट। अब हमारे पास कौन कौन से साइन बचते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आता है, डिवाइड। तो जिनके बीच में डिवाइड है पहले आप वो सोल्व कर लोगे। 5/4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो ये फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल, यानी 12/15। अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 4 1 जा 4 4 3 जा 12 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 से 3 कैंसिल। ये सब कुछ पूरा क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ आपका 7। Clear? And now friends, this is our last question for today's video, and in this question I have taken some brackets. आपको पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन करवाने से पहले कि हमारे पास 3 टाइप की ब्रैकेट होती हैं, सिंपल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स एंड बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर आपको तीनों तरीके की ब्रैकेट दे दी जाए तो आप सबसे पहले सॉल्व करोगे सबसे अंदर वाली, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके बाद फिर बिग ब्रैकेट। और हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 तरीके की ब्रैकेट्स गिवन है, सिंपल और कर्ली ब्रैकेट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंदर सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, देन आफ्टर वो ब्रैकेट से बाहर आके बाहर के ऑपरेशंस, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बाहर का अभी कुछ नहीं करना है, तो 1/2 और ये प्लस अभी सेम रहेगा, ठीक है। आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट्स। ये 4 4 जा 16 और ये 19/4 माइनस, हमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3 19/4 माइनस, इन दोनों का एलसीएम 6 रहेगा। अब ये 6 है तो 19 ये सेम, 3 2 जा 6 और ये 2 7 जा 14 1/2 अगेन 19/4 19 में से 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका 5/6, ठीक है। अब आपके सिंपल ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, 5/6 आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ अब आपको ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब क्या बचेगा आपका कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में आपको इसमें से इसको माइनस करना होगा। 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, 4 3 जा 12 एंड 19 3 जा 57 माइनस 6 2 जा 12 एंड 2 5 जा 10। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आ जाएगा आपके पास 47/12। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम और उसका एडिशन, इन दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा 12 2 6 जा 12 और 6 प्लस 47 और ये आपके पास बन जाएगा 53/12, ठीक है। 47 प्लस 6 इज इक्वल टू 53/12। दिस इज योर आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, सिंप्लीफाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या फॉलो करना है, बोर्ड मास का रूल। अगर आप बोर्ड मास का रूल स्टेप टू स्टेप चलते हो तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप टुडेज video is clear to you, today's concept is clear to you, and guys if you like my videos please like, share and subscribe the channel.